ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको स्वागत, नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला ऑनलाइन समूह में आप सभी का स्वागत है। कल हमारे आचार्य दिनेश जी आए थे, वानप्रस्थ के विषय में बहुत अच्छी तरह से बताया था। आज हमारे सौभाग्य से स्वामी शांतानंद जी केनोपनिषद छोटा सा उपनिषद है, तो उसके खंड भी है। तो उस प्रकार से सप्ताह में एक बार 10 दिन में भी जैसे भी अनुकूलता स्वामी जी की रहेगी। तो आज उनका केनोपनिषद का प्रारंभ करेंगे स्वामी शांतानंद जी। तो पहले हम अपने बहन जी शीतल जी मुंबई से है, तो वो भजन लेंगे। हाँ शीतल जी, हाँ लेंगे अभी। हाँ, ओम सबको सादर प्रणाम। पावन ओम शरणं मम ये मंत्र सदा तू जपतो जा। पावन ओम शरणं मम ये मंत्र सदा तू जपतो जा। आया हो तू यह संसारे, जन्म सफल तू कर तो जा। आया हो तू यह संसारे, जन्म सफल तू कर। मनवाणी काया वश करके, ममता का बोझा दूर करके। मनवाणी काया वश करके, ममता का बोझा दूर करके। मालिक ने तुझे धन दिया है, सत सेवा में धरता जा। मालिक ने तुझे धन दिया है, सत सेवा में धर तो जा। आया है तुम यह संसारे, जन्म सफल तू कर तो जा। पद की सब गांठे छोड़ के, मोह माया का बंधन तोड़ के। पद की सब गांठे छोड़ के, मोह माया का बंधन तोड़ के। परम प्रभु का पंथे तुम तो, परम प्रभु का पंथे तुम तो। धीरे धीरे चलता जा,
हो तुम यह संसारी, जन्म सफल तुम करता जा। पावन ओम शरणं मम ये, मंत्र सदा तू जपतो जा। आया हो तुम यह संसारी, जन्म सफल तुम कर तो जा। तू प्रज्ञान आशा करी कोई आंगन आया, तू प्रज्ञान मानव कहेवाया। आशा करी कोई आंगन आया, दीन दुखिया का दुखो तेरा। अंतर पट पर धर तो जा, दीन दुखिया का दुखो तेरा। अंतर पट पर धर तो जा। आया हो तुम यह संसारी, जन्म सफल तू कर तो जा। श्री गुरु प्रभु का शरण पकड़ के, दुख पड़े तो ये धीरज धर के। श्री गुरु प्रभु का शरण पकड़ के, दुख पड़े तो ये धीरज धर के। मान सरोवर महंगा मोती, मान सरोवर महंगा मोती। हंस बनी तू चर तो जा। आया है तू यह संसारी, जन्म सफल तू कर तो जा। पावन ओम शरणं मम ये, मंत्र सदा आए हैं कि वो बार बार सोचना है और ये अपने तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का केन उपनिषद के पाठ में हार्दिक स्वागत है। और जो केन उपनिषद है, यह 11 उपनिषदों में दूसरा उपनिषद है। पहला है उपनिषद ईशोपनिषद, जो कि यजुर्वेद के 40वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। अर्थात यजुर्वेद का जो 40वां अध्याय है, उसी में थोड़ा सा परिवर्तन करके ये समझे हम ईशोपनिषद का निर्माण रखा है। तो बोल सकता है तो बोले। 11 उपनिषदों के नाम कोई बता सकता है तो स्वागत है आप। बताऊं? जी बताइए। ईश, केन, कठ, मांडुक्य, मुंडक, हाँ,
ऐतरीय, तैतरीय, हाँ, छांदोग्य, श्वेत-श्वेतावर और हाँ, ब्रह्म, श्वेत-श्वेतावर और ब्रह्म। मेरे साथ भाई, अच्छी बात है, आपने अच्छा प्रयास किया है, बहुत बढ़िया, आपका अभिनंदन है। तो एक बार सबको पता चल जाए, सब लोग दोहराएं। पहला है, बोलेंगे ईशोपनिषद। पहला क्या है? ईशोपनिषद। दूसरा है केन उपनिषद, लिखना चाहें लिख लें। दूसरा क्या है जी? केन उपनिषद। तीसरा है कठ उपनिषद और चौथा है प्रश्न उपनिषद। ये चार की जोड़ी बनाएंगे हम याद करने के लिए। ईश, केन, कठ और प्रश्न, ये चार हो गया। इसके बाद में चार और लेंगे हम, तो मुंडक, मांडुक्य, तैतरीय और ऐतरेय, ये मिलते जुलते हैं। मुंडक, मांडुक्य, तैतरीय और ऐतरेय, कितने हो गए? 4 4 8। अब बाकी बचा 3। इनमें से जो आ रहा है छांदोग्य और बृहदारण्यक, ये बहुत बड़े बड़े हैं। और फिर अंतिम में आता है श्वेताश्वतर उपनिषद। तो कुल मिलाकर के ये 11 उपनिषद हो गए। ईश, केन, कठ, प्रश्न 4, मुंडक, मांडुक्य, तैतरीय, ऐतरेय 8 और छांदोग्य, बृहदारण्यक और श्वेताश्वतर उपनिषद 11। ये अगले पाठ में जो याद करके आएगा वो सुनाए, पहले सबको याद होना चाहिए। कम से कम 11 उपनिषदों के नाम तो पता होना चाहिए। और एक बार मैं ऐसा भी चलाऊंगा, अभी तो ये शुरू कर रहे हैं, आज इसका मैं आपको सुनाऊंगा परिचय क्या है। तो सभी 11 उपनिषदों का परिचय तो आपको मिल जाना चाहिए। और इसका मेरे पास एक पुस्तक भी है, यह है ग्रंथ परिचय। कई लोग देखे होंगे, ग्रंथ परिचय पुस्तक। इसमें 11 उपनिषदों का परिचय पूरा दिया गया है। 6 दर्शनों का परिचय दिया गया है। मनुस्मृति है इसमें, इसका परिचय, महाभारत का परिचय है, आयुर्वेद का परिचय है, ज्योतिष का परिचय है। और जिसको चाहिए हमको बाय पोस्ट में भेज भी सकते हैं। अगर आप बोलेंगे हमको हमें भेज दो, तो हमको बाय पोस्ट पुस्तक हम भिजवा सकते हैं। और वहां पर भी पता कर सकते हैं, रोजड़े में वहां पर उपलब्ध, वहां जाकर के भी ले सकते हैं। तो आज हम चर्चा करते हैं केन उपनिषद। तो सबसे पहले देखो इसका परिचय देखते हैं। केन का अर्थ क्या होता है? क्योंकि केन शब्द से शुभारंभ होने से इसका नाम पड़ा है केन उपनिषद। ठीक है, आरंभ हो रहा है केन से। तो केन का अर्थ क्या होता है? किसके द्वारा। केन मतलब क्या हुआ? किसके द्वारा। अर्थात ये शरीर में जो प्राण, मन, इंद्रियां आदि हैं, ये किसके द्वारा संचालित हो रही हैं, किसकी प्रेरणा से प्रेरित होकर कार्य कर रही हैं ये इंद्रियां आदि। तो केन, किसके द्वारा ये शरीर का संचालन हो रहा है। और भी हम विस्तार से करना चाहें तो बोल सकते हैं कि सृष्टि का संचालन किसके द्वारा हो रहा है, कौन है वो। लेकिन यहाँ पर तो मुख्य से शरीर से संबंध है। पिंड और ब्रह्मांड 2 होता है। तो जो पिंड का संचालन करता है वही ब्रह्मांड का संचालन करता है। जो जो तत्व पिंड में है वही वही तत्व ब्रह्मांड में है। जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। तो किसके उपनिषद, इसका अर्थ क्या हुआ? किसके द्वारा ये मन, इंद्रियां आदि प्रेरित होकर के कार्य करती हैं, इसको जो बतलाने वाला उपनिषद है वह कहलाता है केन उपनिषद। और जो उपनिषद है उसका अर्थ क्या होता है? रहस्यमयी ग्रंथ, रहस्यमयी विद्या, गूढ़ विद्या, वेदांत विद्या। इसमें वेदांत का सार है। वेदांत दर्शन में उपनिषद के गूढ़ रहस्यों को खोला गया है। इसकी व्याख्या वेदांत दर्शन में उपलब्ध होता है, इसका वर्णन मतलब। तो जो केन उपनिषद है ये बताता है कि इस पिंड का आधार कौन है। और हम साथ में जोड़ सकते हैं इस ब्रह्मांड का भी आधार।
तो इसमें कुल मिलाकर के 4 खंड हैं। कितने खंड हैं जी? 4। प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड और चतुर्थ खंड। और हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, ये है एकादशोपनिषद। आप देख रहे हैं, यह है आचार्य डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांतालंकार। डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांतालंकार, हाँ आपके पास भी है? मेरे पास नारायण स्वामी जी की है। अच्छा, आपके पास नारायण स्वामी जी की है। हम ये हमारे पाठ्यक्रम में ये चलता है, दर्शन योग महाविद्यालय रोजड़ और सुंदरपुर में जो, हाँ जो आपके पास वही पुस्तक है, जो विधिवत पाठ्यक्रम चलता है, ये इसका चलता है। तो हाँ, जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक भी निकाल लेंगे जब पाठ चलेगा। तो एक बार मैं परिचय करा दूं ये 4 खंडों का। तो देखो, जो प्रथम खंड है इसमें कहा है कि किसकी प्रेरणा से मन विषयों पर आकृष्ट होता है। किसकी प्रेरणा से जो मन है वह विषयों पर आकृष्ट होता है। किसके द्वारा नियुक्त प्राण जन्मते ही गति करने लगता है। किसकी प्रेरणा से वाणी बोलती है। और चक्षु और श्रोत्र को, माने आंख और कान को, कौन देव अपने विषयों पर नियुक्त करता है। तो वाणी, चक्षु, श्रोत्र, मन, सबकी चर्चा इसमें है। यह सब किसकी प्रेरणा से कार्य करते हैं। और फिर इसमें ऐसा भी कहा है, जो श्रोत्र का भी श्रोत्र है, मन का भी मन है, वाणी की भी वाणी है, प्राण का भी जो प्राण है, और चक्षु का भी जो चक्षु है, वही इनकी प्रेरणा का स्रोत है, वही इनका प्रेरक है, वही इनको प्रेरित करता है। वो कौन है? वही परम ब्रह्म है, जिस ब्रह्म ने इन सबको अपने अपने कार्यों में लगा रखा है, नियुक्त किया है। तो इस प्रकार से इस खंड में ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करते हुए बताया गया है कि सभी इंद्रियों में शक्ति और गति भरने वाला वही ब्रह्म है। लेकिन किसी भी इंद्रिय की उस तक पहुंच नहीं है। यह अद्भुत बात है। जब आगे पढ़ेंगे हम बताऊंगा, बहुत आनंद आएगा आपको। कि देखो, अद्भुत बात यह है कि आंख में देखने की शक्ति भरता है, लेकिन आंख उसको नहीं देख सकती। ये कान में श्रवण शक्ति वही भरता है, लेकिन कान उसको सुन नहीं सकते। ऐसा अद्भुत वो ब्रह्म है। ये पहले खंड में इसकी चर्चा है। फिर दूसरे खंड में ब्रह्म की महानता को बतलाया गया है। ब्रह्म कितना महान है, इसकी चर्चा दूसरे खंड में है। और उसमें यह भी कहा गया है कि यदि इसी जन्म में ईश्वर को जान लिया तब तो ठीक है, नहीं तो महती हानि है। महती विनष्टि, ये शब्द पढ़ेंगे हम। तो दूसरे खंड में यही सार रूप में है कि ब्रह्म कितना महान है, इसकी चर्चा है। और ब्रह्म को, परमात्मा को, ईश्वर को जानो। उसको जाने बिना ये जीवन सफल होने वाला नहीं है। उसको नहीं जान पाए तो जीवन सर्वथा असफल है। यह द्वितीय खंड में बताया गया। फिर तीसरे खंड में अग्नि, वायु आदि देवताओं का अभिमान से युक्त होना और ब्रह्म के द्वारा यक्ष के माध्यम से देवताओं के समक्ष एक तिनका रख करके उनको हिलाने का, जलाने का प्रस्ताव रखा जाना, ये उसमें विषय है कि अग्नि, वायु आदि देवताओं का अभिमान हो गया। अभिमान से भर गए। वो बोलने लगे, हम बहुत बड़े, हम बहुत बड़े, हमारी महिमा है, हमसे बड़ा कोई नहीं है। तो ब्रह्म को पता चला ये तो अभिमान करना भाई, अलंकारिक कथन है। तो उसने एक यक्ष के माध्यम से उनका अभिमान को तोड़ा। तो जितने देवता थे उनको अभिमान हो गया। तो अग्नि पास परमात्मा ने एक तिनका भेजा, जाओ उसके पास। और अब कौन है भाई? तो दो व्यू मुझे जला के बताओ, ये पढ़ेंगे, इसकी चर्चा आएगी। तो अग्नि उसको जला नहीं सकी, वायु उसको उड़ा नहीं सका। ऐसे सभी देवताओं का उन्होंने सर्प का दलन किया परमात्मा ने यक्ष के माध्यम से।
फिर एक यक्ष प्रकट हुआ। अब बस वो फिर बता दिया कि भाई ये तो ब्रह्म है। तो देवताओं के अभिमान को नष्ट करने का एक सुंदर अलंकारिक आख्यान मिलता है तीसरे खंड में। बहुत आनंद आएगा, वो पढ़ेंगे। आज खाली अभी परिचय दे रहा हूँ। फिर अंतिम खंड है चतुर्थ खंड। इसमें स्पष्ट किया गया है कि वह यक्ष ब्रह्म ही था, जिसको जानने के लिए इंद्रियां कभी समर्थ नहीं हो सकती। और वो जो ब्रह्म है किसके द्वारा जाना जाता है? तो सर्दिया आत्मा के द्वारा ही वह ब्रह्म जाना जाता है। ये इसका मुख्य विषय है। केन उपनिषद, किसके द्वारा ये शरीर का, इंद्रियों का, मन का संतुलन हो रहा है? तो कर दिया वो ब्रह्म के द्वारा। और किसके द्वारा उसको जान सकते हैं? उत्तर मिला, जीव के द्वारा, जीवात्मा के द्वारा। जीव माने जो जी रहा है वो जीव कहलाता है। हाँ, जो जी रहा है वह जीव, याद रखिए। जो जीवन धारण कर रहा है वो जीव कहलाता है। और जो जीवन धारण करता है वो भी जीव कहलाता है। फिर जो जीवन धारण किया था फिर भले मर गया, वो भी जीव कहलाएगा। जीव माने जीवन धारण करने वाला। तो वो आत्मा है, जीवात्मा। तो इस जीवात्मा के द्वारा परमात्मा का ज्ञान हो सकता है, बाकी इंद्रियां उसको प्राप्त नहीं कर सकती। इसी बात को कहा है वेद में, नयन देवा आपनुवन पूर्वमर्शक। ये इंद्रियां उसको प्राप्त नहीं कर सकती। देव माने इंद्रिय। तो एक विषय इसका पूरा हुआ, केन उपनिषद परिचय का। अब हम इस ग्रंथ का शुभारंभ करेंगे। समय है, जितना होगा, आगे फिर पढ़ेंगे। तो अब हम केन उपनिषद का परिचय प्राप्त करने के पश्चात इसका विधिवत शुभारंभ करते हैं। श्लोक 1 से, प्रथम खंड श्लोक 1। ओम केनेषितं पतति प्रेषितं मनः, केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः, केनेषितां वाचमिमां वदन्ति, चक्षुः श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति। ये प्रथम श्लोक है। क्या कहा इसमें कि किसकी प्रेरणा से मन मानो विषय पर टूट पड़ता है। देखो कैसा कथन है कि किसकी प्रेरणा से मन मानो विषयों पर टूट पड़ता है, एकदम आसक्त हो जाता है। और किसके द्वारा नियुक्त किया हुआ प्राण जन्मते ही पहले गति करने लगता है। जन्म लेते ही श्वास प्रश्वास चल पड़ता है। हम सोते हैं तो भी श्वास प्रश्वास बंद नहीं होते। तो इसकी प्रेरणा से ये नियुक्त हुआ प्राण भी। फिर आगे कहा किसकी प्रेरणा से हम इस वाणी को बोलते हैं। और फिर चक्षु और श्रोत्र कौन देव, यहाँ चक्षु और श्रोत्र को कौन देव है जो अपने अपने विषयों में संयुक्त करता है। ये प्रश्न आया प्रथम श्लोक में, फिर इसका उत्तर भी आएगा। तो दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो, यत् वाचो हवाचं सौ प्राणस्य प्राणः, चक्षुषश्चक्षु अतिमुच्य धीराः, प्रेत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। ये दूसरा श्लोक है। इसमें क्या कहा कि हे जिज्ञासु, सूत्रस्य सूत्रम, वो सूत्र का भी सूत्र है। और मनसो मन, वो मन का भी मन है। और यत् वाचो वाचम, जो वाणी की भी वाणी है। और प्राणस्य प्राण, जो प्राण का भी प्राण है। और फिर आगे कहा चक्षु, जो चक्षु का भी चक्षु है, आंख का भी आंख वही है। तो उसको जान करके ही धीर लोग इंद्रियों के विषयों का संग छोड़ देते हैं और मृत्यु के अनंतर इस लोक से अमृत को प्राप्त हो जाते हैं। तो अभी इसको और खोलेगा। जो आंख का भी आंख है, कान का भी कान है, वाणी की वाणी है, प्राण का भी प्राण है। और जिसको जान करके धीर वीर गंभीर लोग, योगी लोग
इंद्रियों में के विषयों में आसक्त नहीं होते हैं और शरीर छोड़ करके अमृत पद को प्राप्त करते हैं। वो कौन है? आगे फिर आ रहा है, देखो 3 नंबर में कहा कि वो कैसा है। उत्तर दिया, न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीमो यथैतत् अनुशिष्या तदन्यदेव तद विदिता ततो अविदादति इति सूक्ष्म पूर्वेशां ये नस्तत्क्षिरे। तो इसमें कहा है वो कौन है जी, जो आंख का भी आंख है, कान का भी कान है, मन का भी मन है, वाणी की वाणी है। तो कहा वो ऐसा है जहां आंख नहीं पहुंचती, न तत्र चक्षुर गच्छति, वहां आंख की पहुंच नहीं है, उसको आंख नहीं देख सकती, और वहां वाणी की पहुंच भी नहीं है, न वाक् गच्छति, वाणी वहां नहीं पहुंचती है, न मन वहां पहुंचता है। तो उसका शिष्यों के प्रति उपदेश कैसे किया जाए? न विद्म, हम भी नहीं जानते। एक सामान्य विद्वान कहता है कि उसका कैसे करके वर्णन करें, उपदेश करें, कैसे करके बताएं उसको, तो उस आंख से दिखता नहीं, उसको वाणी बोल नहीं सकती, मन की वहां पहुंच नहीं है, तो उसको कान से सुन सकते हैं और आगे बढ़े न हाथ से छू सकते हैं। तो उसका उपदेश कैसे करें, कैसे करके अपने शिष्य को बताएं? एक शाब्दिक विद्वान भी ऐसा सोच में पड़ जाता है। तो वह विदित से भी अन्य है। देखो, वह विदित से भी अन्य है और अविदित से भी अन्य है। विदित माने जिसको हम जानते हैं, जिसका ज्ञान होता है वो विदित, और अविदित माने जिसका ज्ञान नहीं होता है। तो वो विदित से भी परे है, जाने हुए से भी परे है, ज्ञात से भी परे है और अज्ञात से भी परे है। देखो, जिसको जान लेंगे ना उससे ही परे, भले जान लोगे उसको आप, समाधि लगा करके योगी लोग उसको जान लेते हैं, लेकिन जैसा जानते हैं उससे भी परे है वो, और उसको जैसा नहीं जानते हैं उससे तो परे है ही। यह अद्भुत का स्वरूप है कि विदित से भी परे है और अविदित से भी वो परे है। तो इस प्रकार विद्वानों के मुख से हम सुनते हैं कि जो ब्रह्म है उसका अद्भुत स्वरूप है। ये अभी आएगा, वो खोलेगा इसको। अभी इसके जस्ट बाद आ रहा है कि यद वाचन अभ्युदितम येन वाक् अभ्युच्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि इदम यद इदम उपासते। जिससे वाणी प्रकट नहीं कर सकती, लेकिन जिससे वाणी प्रकट होती है। देखो, यद वाचा अनभ्युदितम, जो वाणी से प्रकट किया नहीं जा सकता अर्थात अनिर्वचनीय है, लेकिन ये न वाक् अभ्युद्यते, जिससे वाणी प्रकट होती है, जिससे वाणी अपने भाव को प्रदर्शन करने में समर्थ होती है। तो तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। हे शिष्य, हे जिज्ञासु, हे भक्तों, आप उसी को ब्रह्म जब समझना, उसको ही ब्रह्म जानना, जिसको वाणी नहीं कह सकती। ठीक है, वाणी के द्वारा उसका प्रकट हम नहीं कर सकते, उसको प्रकट नहीं कर सकते, उसका बखान नहीं कर सकते। तो वही ब्रह्म है। अभी जो पढ़े, जो मन का भी मन है, वाणी की वाणी है, प्राण का प्राण है, वही ब्रह्म है। तो तुम जिसकी उपासना करते हो ना, जिसको ब्रह्म लोग मानते हैं, उपासना करते हैं, तो वो तो ईश्वर है ही नहीं। जिसको देखते हैं, जिसको नहलाते हैं, धुलाते हैं, सुलाते भी हैं, देखा होगा आपने। एक बार बहुत साल पर कोटेश्वर महादेव, वो नारायण सरोवर में है, कच्छ में, भारत की सीमा में है, कई लोग गए भी होंगे। तो वहां मंदिर में गया था, मैं देखने घूमने गया था, तो उनके गर्भगृह में प्रवेश किया मैं। तो ऐसे तो पंडित जी मना कर रहे थे कि हम किसी को वहां प्रवेश नहीं करने देते हैं, लेकिन क्योंकि आप संत हैं तो आप महाराज आप आइए, तो मुझे स्वागत से उन्होंने दिखाया। तो मैं वहां क्या देखता हूँ, मूर्तियां तो रखी हुई हैं, लेकिन साइड में दीवार में उनके वस्त्र भी रखे हुए हैं, कई जोड़ी। जैसे आपके वस्त्र होते हैं अलमारियों में, वैसे वहां पर
अलमारी बना हुआ है दीवार में ही, और वहां पर उनके वस्त्र रखे हैं। क्या करते हैं महाराज, इसको पहनाते हैं। देखो, उनको नहलाते हैं, धुलाते हैं भाई, और वस्त्र पहनाते हैं। तो ये तो मना कर दिया श्लोक कि तुम जिसको ब्रह्म मान रहे हो और नहला रहे हो, धुला रहे हो, खिला रहे हो, पिला रहे हो, सुला रहे हो, जगा रहे हो, भाई वो ब्रह्म नहीं है। ये स्पष्ट कर दिया। न इदम यद इदम उपासते, जिसकी उपासना तुम कर रहे हो आंख में देखते हुए, वो ब्रह्म नहीं हो सकता। ये 4 नंबर श्लोक में स्पष्ट कर दिया। अब आगे देखो 5 नंबर, यन मनसा न मनुते ये नाहुर्मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि न इदम यद इदम उपासते। इतना अच्छा कहा कि जो मन से मनन नहीं किया जा सकता, परंतु जिसके द्वारा मन मनन करता है। देखो, ये मनन शक्ति किसने दी है? उसने दी है। लेकिन मन के द्वारा आप पूरा उसका बखान नहीं कर सकते, उसके स्वरूप का चिंतन भी नहीं कर सकते। वो तो अथाह है, अनंत है। तो मन में इतना सामर्थ्य नहीं है कि इसका मनन कर सके। हाँ, कुछ कुछ गुणों का चिंतन करते हैं हम, जैसे ईश्वर जीव प्रकृति का चिंतन करते हैं, वो तो कुछ ही गुणों को कर पाते हैं। जैसे कि आर्य समाज का दूसरा नियम है, ईश्वर सच्चित आनंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की उपासना करनी योग्य है। ये तो 20 इसमें नाम है परमात्मा के, 20 गुणों का चिंतन होता है, जबकि परमात्मा के तो असंख्य नाम है। क्यों जी? क्योंकि उसके गुण कर्म स्वभाव असंख्य है, अनंत है। इसलिए मन से उसका मनन हम नहीं कर सकते। मतलब पूरा पूरा उसको मन से मनन नहीं कर सकते, थोड़ा सा चिंतन करते हैं बस। जैसे कि नदी में जल भरा हुआ है, तो हम पूरे नदी के जल का पान नहीं कर सकते। एक लोटा जल ले आओ, एक गिलास ले आओ, पी जाते हैं। इतने में हमारा काम भी चल जाता है। तो मन में इतना सामर्थ्य नहीं है कि परमात्मा के पूर्ण स्वरूप का वो मनन कर सके। ये सामर्थ्य नहीं है मन में। लेकिन फिर भी जितना मनन करता है, हम जो भी सोच विचार करते हैं, वो ब्रह्म की शक्ति से ही करते हैं। वो ब्रह्म ही शक्ति प्रदान करता है। इसलिए इसके द्वारा मन मनन करता है, उसको तो ब्रह्म जान। लेकिन न इदम यद इदम उपासते, ये याद करना, बार बार आएगा ये। न इदम यद इदम, न इदम यद इदम उपासते, कि लोग जिसकी उपासना कर रहे हैं वो ब्रह्म नहीं है। इसको आंख से देखते हैं ना, कान से सुनते हैं, हाथ से छूते हैं, ये ब्रह्म नहीं है। कितना स्पष्ट मना किया देखिए। और आगे और भी स्पष्ट कर रहा है 6 नंबर श्लोक में कहा, यत् चक्षुषा न पश्यति ये न चक्षुंसि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि न इदम यद इदम उपासते। इतना तो याद कर दीजिए बस, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, याद कर लीजिएगा। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, तुम उसको ही ब्रह्म जानो इसके द्वारा आंख देखती है। यत् चक्षुषा न पश्यति ये न चक्षुंसि पश्यति, जिसके द्वारा आंख देखती है, लेकिन जिसको आंख नहीं देख सकती उसको ब्रह्म जानो। ऐसे मन जिसको मनन नहीं कर सकता, जिसका मनन, लेकिन फिर भी जो थोड़ा मनन करता है उसकी शक्ति से करता है। जिसकी शक्ति से करता है वही ब्रह्म है। जिसकी शक्ति से आंख देखती है वही ब्रह्म है। ये याद करिएगा, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि न इदम यत् इदम उपासते। न इदम यत् इदम उपासते, यत् इदम मन जिसकी उपासना कर रहे हो, न इदम वो ब्रह्म नहीं है। तो तुम ब्रह्म किसको जानो? आगे फिर कहा, यत् श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि न इदं यत् इदं उपासते। इतना अच्छा कहा कि जो श्रोत्र से सुना नहीं जा सकता, लेकिन जिसके द्वारा ये सूत्र
सुनते हैं, श्रोत्र माने कान, तो जिसके विषय में हम सुनते तो हैं, ठीक है, लेकिन उसका तो क्या कहना चाहिए, हाँ, सूत्र से उसको हम ऐसा अनुभव नहीं कर सकते। जैसे मेरी वाणी को आप सुन रहे हो, वैसे आप परमात्मा की वाणी को इस कान से नहीं सुन सकते। ये भौतिक कान और ये इंद्रियां भी, इनमें सामर्थ्य नहीं है कि परमात्मा को सुन सके। हाँ, उसकी जो प्रेरणा है उसको हम ग्रहण कर सकते हैं, मन से, आत्मा से प्रेरणा को हम ग्रहण कर सकते हैं। तो क्या सार निकला, जो श्रोत्र से सुना नहीं जा सकता लेकिन श्रोत्र सुनते हैं, उसी को तू ब्रह्म जान, लेकिन जिसकी लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। तो बार बार यही आ रहा है, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि न इदम यद इदम उपासते। अब आगे आ रहा है, यत् प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि न इदम यद इदम उपासते। कितना अच्छा कहा, देखिए, यत् प्राणेन न प्राणिति, कि प्राणवायु या जो प्राणवायु से सांस नहीं लेता, हाँ ये है, जो प्राणवायु के द्वारा श्वास के माध्यम से लिया जा नहीं सकता, अथवा जो प्राणवायु से सांस नहीं लेता, तो परमात्मा को श्वास प्रश्वास लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके से नाक नहीं है कि श्वास प्रश्वास चलता हो, तो कभी सांस नहीं लेता है। लेकिन जिसकी कृपा से, जिसकी सहायता से, जिसकी शक्ति से ये सांस प्रश्वास चलते हैं, जो स्वयं तो प्राणवायु से सांस नहीं लेता, लेकिन जिससे ये प्राण प्राणित हो रहे हैं, अर्थात जो इन प्राणों का प्राण बना हुआ है, इन प्राणों में शक्ति का, प्राण शक्ति का संचार करता है, वही तो ब्रह्म है। हे जिज्ञासु, हे शिष्य, गुरु जी कह रहे हैं कि तू उसी को ब्रह्म जान, लेकिन जिसकी लोग उपासना करते हैं वह तो ब्रह्म नहीं है। तो देखो, इस प्रकार इस खंड में 5 बार इस वाक्य को दोहराया गया है कि जिसकी लोग उपासना कर रहे हैं वह ब्रह्म नहीं है। वास्तविक ब्रह्म तो और ही है। तो हम इस संसार से परे कुछ न देख कर उसी को सब कुछ समझे बैठे हैं। जो संसार में दिख रहा है ना, उसको सब कुछ मान के बैठे हैं। तो संसार से परे कुछ देखते नहीं है। इससे परे वो ब्रह्म है, उसको हम परम ब्रह्म कहते हैं, पर ब्रह्म कहते हैं, उसको देखते नहीं, अर्थात उसके विषय में हम विचार भी नहीं करते। और जो इस संसार में हम देखते हैं, खाना पीना, घूमना फिरना, मजा मौज मस्ती, धंधा व्यापार, नौकरी चाकरी, पति पत्नी, बेटा बेटी, मित्र साथी, बस पद पर पैसा, प्रतिष्ठा, पुत्र पत्नी पति, इनके ही साथ में हमेशा हम चिपके रहते हैं, इनसे ही आसक्त रहते हैं, इनको ही बढ़ाने में, इनको सुख देने में या इनसे सुख लेने में लगे रहते हैं। इसलिए इनकी तो उपासना कर रहे हैं, उसकी उपासना नहीं कर रहे हैं जिसकी उपासना होनी चाहिए। तो हम संसार में संसार वासियों की उपासना कर रहे हैं, संसार पति की उपासना नहीं कर रहे हैं। याद रखिए, हम किसकी उपासना कर रहे हैं? संसार वासियों की उपासना कर रहे हैं, लेकिन जो संसार पति है उसकी उपासना नहीं कर रहे हैं। और जिसको लोगों ने बनाया उसकी उपासना करते हैं, जिसने लोगों को बनाया उसकी उपासना नहीं कर रहे हैं। ये मूर्ति का निर्माण किसने किया? किसी आदमी ने, उसकी तो उपासना कर रहे हैं मूर्ति की, लेकिन जिसने आदमी को बनाया उसकी उपासना नहीं कर पा रहे। तो याद रखिए, विश्व की जो आधारभूत संचालक शक्ति है ना, वही ब्रह्म है। तो किसके द्वारा, ये हम आरंभ किए थे, किसके द्वारा ये इंद्रियों का, मन का, प्राण का, सबका संचालन होता है?
उत्तर मिला वो ब्रह्म है। और किसके द्वारा ये शक्तियां हो रही है संचालित, वो भी ब्रह्म है। तो फिर पूरा इसमें अंतिम उपहार कर दिया, वो ब्रह्म ही है जो इन 5 महाभूतों का भी संचालक है और समस्त ब्रह्मांड का भी वही संचालक है। अंतिम उपहार ये कर देता है कि वो हम महान से महान है, बृहत से बृहत है, और वही सबका संचालक है, वही सबका धारक है, वही सबका उत्पादक है, और वही सबका विनाशक भी होगा। विनाशक है भी, विनाशक था भी। तो वही परम ब्रह्म है, उसकी उपासना करो। लेकिन लोग जिसकी उपासना कर रहे हैं वो ब्रह्म नहीं है। तो आज के पाठ में हमने ये पढ़ा, इसमें 8 श्लोक थे, 8 श्लोकों का हमने अध्ययन किया। तो पहले हमने ये पढ़ लिया था कि जो मन है इसकी प्रेरणा से विषयों पर टूट पड़ता है ना। फिर श्रोत्र की बारी आई, श्रोत्र जो है वो किसकी सहायता से, किसकी प्रेरणा से सुनता है। फिर वाणी की बारी आई, फिर प्राण और चक्षु, ये सभी इंद्रियां, ये सभी अंग किसकी सहायता से क्रियाशील हैं, किसकी प्रेरणा से कार्य करते हैं। तो अंतिम में खोल दिया उत्तर, वो ब्रह्म है। इसकी प्रेरणा से ये सारी की सारी इंद्रियां क्रियाशील होती हैं, गतिशील होती हैं, अपने अपने विषयों का ज्ञान करती हैं। अगर वो ब्रह्म इनमें शक्ति न भरता तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो 5 बातें और बता रहा हूं, इससे संबंधित है। इन 5 बातों को आप याद रखेंगे तो तत्वज्ञान से युक्त रहेंगे और अभिमान से रहित रहेंगे। प्रथम बात, हम जहां भी रहते हैं ईश्वर के अंदर रहते हैं। हम जहां भी रहते हैं ईश्वर के अंदर रहते हैं, उससे बाहर कभी भी कहीं भी नहीं जा सकते। जहां भी जाएंगे वो उपलब्ध मिलेगा, विद्यमान मिलेगा। तो हम जहां भी रहते हैं ईश्वर के अंदर रहते हैं, एक बात। दूसरी बात जो अभी इस चर्चा में हम पढ़े कि हम जो भी करते हैं, जो भी देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, विचारते हैं, जो भी इन इंद्रियों से क्रियाकलाप करते हैं, वो उसकी शक्ति से ही करते हैं। तो हम जो भी करते हैं उसकी शक्ति से करते हैं। पहला, जहां भी रहते हैं उसके अंदर रहते हैं। दूसरा, जो भी करते हैं उसकी शक्ति से करते हैं। अब इसमें प्रश्न आएगा दूसरे बिंदु में कि जो भी करते हैं उसकी शक्ति से करते हैं। तो क्या एक चोर चोरी करता है तो क्या वो भी ईश्वर की शक्ति है? एक चोर चोरी कर रहा है, वो शक्ति किसकी है? उत्तर क्या आएगा? वो शक्ति भी ईश्वर की है, लेकिन वो शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है चोर, तो परमात्मा आगे उसकी शक्ति को छीन लेगा। इसलिए सिद्धांत यही है, हम जो भी करते हैं ईश्वर की शक्ति से करते हैं। अगर शक्ति का सदुपयोग करेंगे तो शक्ति फिर देगा, और दुरुपयोग करेंगे तो शक्ति को छीन लेगा। तो दूसरी बात हो गई, हम जो भी करते हैं ईश्वर की शक्ति से करते हैं। तीसरी बात, हम जो भी देते हैं ईश्वर की वस्तु को ही देते हैं। हम जो भी देते हैं ईश्वर की वस्तु को ही देते हैं। अब धन का दान करते हैं, तो धन किसका है जी? ईश्वर का है। हम ज्ञान का दान कर रहे हैं, ये ज्ञान किसका है? ईश्वर का है। तो हम जो भी देते हैं वो सब परमात्मा की वस्तु को ही, परमात्मा की ज्ञान को देते हैं। इसलिए अभिमान मत करें, अभिमान कभी नहीं, मैं बहुत दे रहा हूं, मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं बहुत धनी हूं। अपना कुछ भी नहीं है, सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ है। हम तो बीच में क्या है? कैशियर है, कैशियर, एक माध्यम है देने के। कुछ हम लेके आए नहीं थे, न लेके जाएंगे, सब कुछ परमात्मा का है। हाँ, जो कुछ है अगर दे देंगे दूसरों को, वो तो साथ में लेके जाएंगे, और नहीं देंगे सब छूट जाएंगे। ठीक है? आज की घटना या कल की घटना आपने समाचार में पढ़ा होगा, तो शेख हसीना प्रधानमंत्री है बांग्लादेश की,
पूरे अपने महल को उसको छोड़ के निकलना पड़ा। क्या लेकर के आई जी? आप उसके सामान को और भी लोग लेके जा रहे हैं वहां से। ये यथा स्थिति, आज की स्थिति देखो, एकदम करंट समाचार ये है। उसको देश छोड़ के, घर छोड़ के निकलना पड़ा। तो ऐसे हमको संसार छोड़ के निकलना पड़ेगा। तो जो कुछ दे देंगे ना वो हमारा हो जाएगा, याद रखिए, वो साथ में लेके जाएंगे। और नहीं तो कब क्या हो जाए कोई पता नहीं है। सब पैसा बैंक में रह जाएगा, ये धन संपत्ति सब यही छूट जाएगी, कुछ भी साथ में जाएगा नहीं। तो जितना समय बचा हुआ है इसको भगवान की भक्ति में लगाएं, दान पुण्य परोपकार में लगाएं। हम जो भी देते हैं परमात्मक वस्तु को देते हैं, इससे अभिमान नहीं करें। और देते रहे। दान दिया धन ना घटे, और ज्ञान दिया ज्ञान भी ना घटे। जितना ज्ञान देंगे ज्ञान घटेगा नहीं, धन भी नहीं घटेगा, वो धन और बढ़ेगा। तो जो कुछ भी देते हैं ईश्वर की वस्तु को ही देते हैं। फिर चौथी बात, हम जो कुछ भी लेते हैं ईश्वर की वस्तु को ही लेते हैं, इसलिए संकोच भी ना करें, हीन भाव भी नहीं लाएं। तो किसका माल ले रहे हैं? अपने पिताजी का माल ले रहे हैं। संसार पति हमारा परम पिता वही है, उसकी वस्तु को ले रहे हैं। जान किसका ले रहे हैं? उसका ले रहे हैं। सबका मालिक वही है, जान का भी और धन का भी, संपत्ति का भी। तो इसलिए उसको सर्वस्व माने। तो जो कुछ भी लेते हैं उसकी वस्तु को ही लेते हैं। और फिर अंतिम बात, हम जिसके साथ भी लेन देन करते हैं वो ईश्वर का ही पुत्र होता है, ईश्वर का ही बंदा है। इसलिए किसी के साथ में झूठ छल कपट युक्त व्यवहार नहीं करें। सच्चाई से, ईमानदारी से व्यवहार करें, प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। किसी को अन्याय पूर्वक दुख नहीं पहुंचावे, किसी को सताए नहीं, किसी को ठगे नहीं, चिटिंग धटिंग नहीं करें। सबसे प्रेम करें, सबकी सहायता करें, बड़ों की सेवा करें, सम्मान करें। तो वो व्यक्ति का जीवन सफल हो सकता है। तो ये 5 बातें क्या हो गई? हम जहां भी रहते हैं ईश्वर के अंदर रहते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं ईश्वर की शक्ति से करते हैं। हम जो कुछ भी देते हैं ईश्वर की वस्तु को ही देते हैं। हम जो कुछ भी लेते हैं ईश्वर की वस्तु को ही लेते हैं। और जिसके साथ भी लेन देन करते हैं वो ईश्वर का ही पुत्र होता है। तो कुल मिलाकर सार ये निकला कि हमारा सर्वस्व जो है ईश्वर है। वही सच्चा साथी है, सच्चा सखा है, सच्चा सहायक है, सदा साथ रहने वाला है। वो हमारा सर्वस्व। वही इस पिंड में शक्ति का संचार करने वाला है। वही इस पिंड को, शरीर को चलाने वाला है, इसका संचालक है। तो आज हमने ये पढ़ लिया, ये मन के सभी इंद्रियां उसकी शक्ति से ही संचालित हो रही हैं, उसकी गति से गतिमान हो रही हैं। लेकिन ये उस तक पहुंच नहीं सकती, आंख से उसको देख नहीं सकते, क्योंकि वो कैसा है? वो रूप से रहित है। अरूपम, अशब्दम, अगंधम, अस्पर्शम, ऐसा है। उसमें कोई रूप रस गंध शब्द स्पर्श नहीं है। तो इन आंखों से या कानों से उसको देख सुन नहीं सकते। यहाँ तक मना कर दिया, मन से भी उसका पूरा पूरा चिंतन भी नहीं करते, इतना सामर्थ्य नहीं है मन में। तो इन सब में शक्ति वही भर रहा है। तो जो शक्ति भरने वाला है, जो इनमें प्रेरणा की शक्ति कर रहा है या प्रेरित कर रहा है इनको, वही ब्रह्म है। ये हमने सुना। ये अंतिम जो बार बार आया ना, 5 बार आया है, आपको याद होना चाहिए कि तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि न इदम यद इदम उपासते। ये लिख लीजिए, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि न इदम यद इदम उपासते। ये सार है। तो बस वही परम पिता परमात्मा हम सबका आधार है। इस शरीर का आधार है, पिंड का आधार है, वही परम ब्रह्म परमेश्वर है। तो आज ये प्रथम खंड पूरा हुआ। इसमें कुल 4 खंड हैं। इसके बाद हम लेंगे द्वितीय खंड, उसको ही प्रयास करेंगे एक पार्ट में पूरा करने का। फिर तृतीय खंड ले लेंगे हम।
तो 4 खंड हैं, 4 पार्ट में इसको हम पूरा करेंगे। इसके बाद में सभी उपनिषदों का परिचय हमसे ले सकते हैं। तो बस ये आज का विषय रहा। थोड़ा सा ध्यान करेंगे, ओंकार ध्यान। अभी जिसे कह दिया शास्त्र में कि उसको आंख से देख नहीं सकते, कान से सुन नहीं सकते, लेकिन आत्मा के द्वारा उसको जान सकते हैं। जब हमने पढ़ लिया कि आत्मा ही है उसको जानने वाला, और वेद में कहा भी गया है आत्मना आत्मानम अभिसंविवेक, कि आत्मा के द्वारा उस परमात्मा को हम जाने। तो आइए आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए थोड़ा सा ध्यान करेंगे। समय थोड़ा बचा है, बस 5-6 मिनट का समय है, फिर हम इसको विराम देंगे। 3 बार ओंकार ध्वनि करेंगे। आंखों को कोमलता से बंद करिए, लंबा गहरा श्वास करिए। हे ईश्वर, आप सर्वत्र व्यापक हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वांतर्यामी हैं, सर्वाधार हैं, इसलिए सर्वरक्षक भी। इस प्रकार हे प्रभु, आप सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वांतर्यामी, सर्वाधार, सर्वरक्षक हैं। आप परमात्मा ही सर्वेश्वर हैं, हम सबके ईश्वर हैं, हम सबके स्वामी। आप परमात्मा सर्वशक्तिमान, स्वयंभू हैं, शंभू भी हैं, शिव भी हैं, शंकर भी हैं, मयोभू भी, परिभू भी, विभू भी हैं। आप ही प्रभु हैं। इस प्रकार हे परमात्मा, आपके अनेक नाम हैं, किंतु आपका मुख्य नाम ओम है। इसी ओम नाम के द्वारा हम आपको पुकारते हैं और आपकी उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं। श्वास को देखिए, श्वास के माध्यम से कुछ देर के लिए हम ध्यान करेंगे। श्वास अंदर जाए तो मन ही मन ओम बोलेंगे, श्वास बाहर आए तो मन ही मन ओम बोलेंगे। शरीर शांत, मन भी शांत। सिर से पैर तक, पैर से सिर तक एक एक अंग को शांत करें। एक एक अंग को देखते हुए शांत करना होता है। फिर मन भी शांत, आत्मा भी शांत। सिर से पैर तक, पैर से सिर तक एक एक अंग को शांत, स्थिर, शिथिल करके परम शांत परमात्मा के ध्यान में मग्न। श्वास को देखिए, श्वास अंदर जाए तो मन ही मन ओम बोलिए, श्वास बाहर आए तो मन ही मन ओम बोलिए। देखना केवल श्वास को है बस, और उसमें ओम को जोड़ के रखना। श्वास अंदर जाए तो ओम, श्वास बाहर आए तो ओम। अन्य कोई विचार मन में न लाए। ये अनुभव तो कर सकते हैं, ये परमात्मा आप मेरे चारों ओर व्याप्त हैं, मेरे सम्मुख विराजमान है। ये भावना बनाए, इस भावना के साथ में जप करें कि आप मेरे चारों ओर विराजमान। और ये शब्द जो हम बोल रहे हैं, वास्तव में इसकी साक्षात अनुभूति होगी, यही साक्षात्कार है। ये शब्द ज्ञान जो सुन रहे हैं आप, ये आपको तो प्रत्यक्ष हो जाएगा। ये परमात्मा आप मेरे चारों ओर व्याप्त हैं, तो चारों ओर अनुभव करेंगे, यही समाधि।
के लिए कम से कम न्यून से न्यून 1 घंटा आप ओंकार ध्यान करें और भावना यही बना कर रखिए कि हे परमात्मा, आप मेरे सम्मुख विराजमान, आकाश के समान, प्रकाश के समान, वायु समान व्याप्त, फिर मेरे पीछे भी हैं, बाएं भी हैं, दाएं भी, ऊपर भी हैं, नीचे भी, चारों ओर आप ही आप समाये, इसलिए आपह कहलाते हैं। वेद में आपको आपह कहा है, सन्नो देवी रविन्द्र, आपह भवन्तु पीतये, आपह शब्द है। ये परमात्मा आप सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए आपह कहलाते हैं। हर श्वास में हम आपको पुकारते हैं, हर श्वास में आपका ही ध्यान है, तो बस श्वास को देखना है और दूसरा कोई विचार नहीं करना। श्वास को भी अपने आप आने दीजिए, अपने आप जाने दीजिए, स्वतः अपने आप श्वास आएगा, श्वास जाए, श्वास अंदर आए तो ओम, बाहर जाए तो केवल ओम, केवल ओम, केवल ओम। श्वास आता है तो आने दीजिए, श्वास जाता है तो जाने दीजिए, दूसरा कोई विचार मत लाइए, केवल ओंकार ध्यान में मग्न। श्वास हल्का फुल्का हो जाता है, अपने आप श्वास आता है, अपने आप श्वास जाता है। आंख बंद, सभी इंद्रियां भी अपने अपने कार्यों से बंद, बस केवल मैं जीवात्मा, मेरा परमात्मा, मैं भक्त, मेरा भगवान, मैं जीव, मेरा शिव, तीसरा कोई भी नहीं। एवं परमात्मा आपका ही ध्यान करते हैं, आप हमारे चारों ओर विराजमान हैं, विद्यमान है। हे प्रभु, इसी की अनुभूति कराइए कि आप हैं, हमारे चारों ओर है और सच्चित आनंद स्वरूप वाला होकर विद्यमान, आपकी सत्ता है, चारों ओर आप स्थित हैं, आपकी सत्ता है और आप चेतन होके, ज्ञानवान होके स्थित है और अपने आनंद में मग्न होके स्थित है। यही आपका सच्चित आनंद स्वरूप है भगवान, इसी का हमें बोध कराइए, क्योंकि हम जब आत्मागण केवल सत और चित है, आनंद से रहित है, इसलिए आपकी अनुभूति करना चाहते हैं, आपके आनंद का अनुभव करना चाहते हैं, पान करना चाहते हैं। यही मनोकामना है भगवान, इस मनोकामना को पूर्ण कराइएगा, आपके दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार कराइएगा और हमें बहुत आदर से पार कराइएगा। शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। धीरे धीरे आंखों को सहलाएंगे और आंख खोलेंगे। तो नमस्ते स्वामी जी। एक प्रश्न है छोटा सा, परमात्मा ज्ञेय नहीं है, जाना नहीं जाता और अज्ञेय भी नहीं है। मतलब क्या, अज्ञेय भी नहीं है, ज्ञेय नहीं है लेकिन अज्ञेय भी नहीं है, माने इसमें तो ऐसा शब्द आया है कि वो विदित से भी परे है और अविदित से भी परे है, ज्ञात से भी परे है और अज्ञात से भी परे है। इसका मतलब क्या है? वो ज्ञात से परे है, विदित से परे, मतलब आप जितना से परे हो, विदित से परे, जितना आप उसको जाने, कभी और विशेष है, उससे परे है, इसलिए विदित से परे है। और अविदित से तो परे है ही, जब उसको आप जानते नहीं है तो उससे परे है, या उसके विषय भिन्न ज्ञान रखते हैं तो भिन्न ज्ञान से परे है। तो अविदित से तो परे है ही,
अभी उसको हम नहीं जानते हैं, तो हमारे अज्ञान से परे है वो। यह है अज्ञात से परे होना। और अगर जितना जान भी लिए हैं, जैसे भी हमने थोड़ा सा चिंतन किया, जितना जान रखे, ऐसे हम आर्य समाज दूसरा नियम पढ़ते हैं, तो इतना ज्ञान है, और भी जितना ज्ञान ईश्वर संबंध में, इनसे वो परे है, इतना ही नहीं है परमात्मा, इससे और अधिक है वो, उसका स्वरूप इससे और विस्तृत है। उसका नाम तो रोहित भी है। आपको लगता होगा रोहित लौकिक नाम है, लौकिक नाम नहीं है रोहित, रोहित नाम परमात्मा का है। ये वैदिक नाम तो जानते हैं, शिव शंकर आदि आदि, लेकिन मैं कह दूं हे परमात्मा रोहित है, तो लोग विश्वास नहीं करें। अगले बार मुझे आप याद दिलाइएगा, जिस मंत्र में परमात्मा का नाम रोहित है बताऊंगा मैं, उसका अर्थ भी बताऊंगा। तो ऐसे परमात्मा ज्ञात भी परे है और अज्ञात से भी परे है। ठीक है, ठीक है। शांति पाठ करते हैं। शांति। ओम यौ शांतिरन्तरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम शांति 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 सर्वेभ्यो नमः। आज जय घोष करवाना हो अपने शंकर जी, जय घोष करवा ले। हाँ बोले बोले, जो बोल रहे सो अभय जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो राज भगवान कृष्ण की जय हो जय हो युग परिवर्तन महर्षि सरस्वती की जय हो भारत माता की जय हो माता की जय हो जय हो पालन करें। देश के अमर शहीदों की जय हो जब चलती रहे बंदा ऊंचा रहे समाज अमर रहे प्यार प्रकाश अमर रहे बड़े बड़ा हुए। चलो ठीक है, जब मिलते हैं हम दूसरी बार। स्वामी जी आपको जब भी अनुकूल हो, सप्ताह के बाद जैसे भी